वेलकम बैक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो सेकंड सेमीफाइनल खेला गया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। वो मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया। अब साउथ अफ्रीका के लिए सेमीफाइनल्स क्रॉस करके जाना आगे ये एक मुअम्मा बनता जा रहा है। और टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि वो टूर्नामेंट में आते हैं एज अ फेवरेट स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही नॉकआउट से जाती है वो वहां से आगे नहीं जा पाते। उन्होंने अब तक ओडीआई अगर टूर्नामेंट में देखा जाए, अगर ओडीआई फॉर्मेट में देखा जाए आईसीसी के, तो उन्होंने 11 सेमीफाइनल्स खेले हैं लेकिन सिर्फ एक में कामयाबी हासिल कर पाए हैं। तो ये एक उनकी लंबी एक स्ट्रीक चलती आ रही है, इसको वो तोड़ना चाहेंगे लेकिन तोड़ नहीं पा रहे। टाइम एंड अगेन हमने ये चीज देखी है। और इस जनरेशन के प्लेयर्स को देखें जो कंटिन्यूअसली अगर हम देखें 2015 से खेल रहे हैं और ये स्ट्रीक नहीं तोड़ पा रहे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग भी है ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डेविड मिलर एक साउथ अफ्रीका के बैटर हैं, उन्होंने शानदार इनिंग खेली। एक सेमीफाइनल में उन्होंने 67 बॉल पे 100 स्कोर किया। ये अलग डिबेट है कि उन्होंने वो जो इनिंग खेली, जो उसका सेकंड हाफ खेला, वो इनिंग अगर थोड़ा सा पहले खेल लेते तो बेहतर था। हार तो वैसे ही गए हैं, तो वो सारी डिबेट एक साइड पे। लेकिन 67 बॉल पर उन्होंने 100 स्कोर किया। इससे पहले हमने देखा था कि 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उस सेमीफाइनल में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 स्कोर किया था। तो टाइम एंड अगेन उनके लिए भी ये चीज हो रही है कि वो अपने तरफ से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनकी टीम आगे नहीं जा पा रही। तो ये फ्रस्ट्रेशन आप उनकी माइंड में रखें। अब ये देखते हुए जब पोस्ट मैच पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए तो वहां पर उनसे सवाल हुआ, मतलब उन्होंने ये चीज बताई कि इस चीज का इजहार किया कि जो फाइनल है वो ये चाहते हैं कि न्यूजीलैंड जीते। अब इसका भी एक बैकग्राउंड है, इसका भी एक पसे मंजर है। वो पसे मंजर क्या है? वो ये है कि साउथ अफ्रीका के साथ हुआ ये कि वो अपना लास्ट जो मैच ग्रुप स्टेजेस का खेल के उनको यहाँ से ट्रेवल करके जाना पड़ा इंडिया दुबई के लिए, जहां पर उनको इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच जो था उसके रिजल्ट का वो वेट कर रहे थे कि उसके बाद डिसाइड होना था कि उन्होंने सेमीफाइनल कहां पर खेलना है। तो वो ये यहाँ से ट्रेवल करके गए पहले दुबई, फिर वहां से ट्रेवल करके वापस आए। तो इस टाइम पीरियड के बारे में कुछ जिक्र किया डेविड मिलर ने कि पहले वो यहाँ से गए 4 बजे रात के, पहले तो मैच खेला, लेट नाइट मैच फिनिश हुआ। तो मैच के बाद वो डायरेक्ट फ्लाइट लेके पहले दुबई गए कुछ ही टाइम बाद ही, फिर वहां पर जाने के बाद वो वापस फिर जब रिजल्ट आ गया उनको पता चला कि उनका सेमीफाइनल जो सेकंड सेमीफाइनल होगा वो लाहौर में होगा, तो वहां से वो वापस ट्रेवल करके आए। यहाँ पर उन्होंने ये चीज भी मेंशन की है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो फ्लाई करते रहे और उनको टाइम ना मिला हो रिकवरी का। उनको टाइम भी मिला रिकवरी का, हर चीज का, लेकिन स्टिल वो ये चीज कह रहे थे कि ये चीज उनको ठीक नहीं लगी। शेड्यूलिंग पे उन्होंने सवाल उठाया कि एक टीम को जो केटर करने के लिए या एक टीम को एडजस्ट करने के लिए बाकी टीम्स के साथ जो हो रहा था, तो उस शेड्यूल पर उन्होंने सवाल उठाया। और मैंने आपको सारी चीजें बताई, बैकग्राउंड की उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें कि एक टीम की क्या कहते हैं, इंडिया को उन पे उनको कितना गुस्सा ही होगा कि जिस टीम से वो सेमीफाइनल हारे हैं। नॉर्मली ये होता है कि आप चाहते हैं कि यार ये टीम जाके आगे फाइनल में हार जाए, एक चीज ऐसे माइंड में आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस टीम से वो सेमीफाइनल हारे हैं वो टीम जाके फाइनल जीते। तो कितना उनको उस चीज का आइडिया होगा, बाकी टीम्स के माइंड में क्या चल रहा होगा, वो कह नहीं पाते लेकिन कह भी जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वो न्यूजीलैंड को चाहते हैं कि वो जीते, और साथ उन्होंने अपना वो जो ट्रैवल जो फटीग थी वो चीज आपके सामने रखी, तो इस चीज से अंदाजा हो रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट आई थी डेविड मिलर की जानिब से। अब ये भी लोग बात कर रहे हैं ऑब्वियसली इसके बाद हो जाए कि आईपीएल इंडिया में खेलेंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप ट्रू रहना चाहते हैं तो आप वहां पर भी आवाज उठाएं। लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो उन्होंने एक बात उनके माइंड में उनकी, ये उनका बोर्ड है, वो अलग चीजें हैं कि वो उस टाइम पर आवाज नहीं उठाते। बाकी बोर्ड जब शेड्यूलिंग अनाउंस हो रही होती है, इसमें सारे कसूरवार हैं। पीसीबी भी है कि वो स्टैंड नहीं लेता कि भाई अगर करवाना है तो पूरा हमारे पास करवाओ, वरना यहाँ से लेके जाओ और हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने स्टैंड नहीं लिया, वहां पर सबने एक राजीनामा किया। अब सारी जो ड्रामेबाजी हो रही है उस पर एपिसोड पे एपिसोड आती जा रही है। जो भी फर्दर अपडेट होगी कोई भी, वो हम आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतनी, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।